हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। कल से यानी कि 25 जून से आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। बट किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट होगा। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 में ऐसी ही काउंसलिंग करना जिससे आपको सभी को गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिलने वाला। 1 लाख रैंक तक या उससे अधिक रैंक भी है ना, तब भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। 5 स्टेप आप लोग को बताऊंगा। 100% एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट आप लोग पक्की करके जाने वाले हैं। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि अपना 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोग को यहां पर मैं शो करने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कैसे काउंसलिंग किया जाता है, कैसे हाई रैंक वाले कैसे गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं, कैसे कम रैंक वाले एक टॉप से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। उसको लेकर भी यहां पर पूरा डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर प्रोवाइड कराई जाती है। और अगर चाहते हैं कि आपके बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग हो, ठीक है, चाहते हैं कि आपका हाई रैंक पर आपको एक अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट हो, तो 5 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9170322042 तुरंत पर जाकर आप लोग अपना काउंसलिंग के लिए नाम नोट करा सकते हैं। लास्ट मौका है, अंतिम मौका है बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग कराने के लिए, क्योंकि कल से आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट है, फिर उसके बाद मैं नाम नहीं नोट कर पाऊंगा। तो जाइए अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड जो आपकी काउंसलिंग की फीस है 300 रुपये, इसी नंबर पर सेंड करके अपना नाम नोट करा लीजिए। चलिए वो मैं 5 स्टेप बताता हूँ कैसे आप लोग को एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रैंक पर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। पूरे 5 स्टेप में आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करके एक सरकारी कॉलेज की सीट कैसे पक्की कर सकते हैं। चाहे आपकी रैंक 1 लाख हो या उससे अधिक रैंक हो, या 50,000 हो या उससे अधिक रैंक हो, पूरा डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ। कल से आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक सरकारी कॉलेज की सीट पक्का करना है, वरना 1 साल डियर स्टूडेंट आपका बर्बाद चला जाएगा। पॉलिटेक्निक करने का सपना आपका चूर चूर हो जाएगा। देखो, पॉलिटेक्निक करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि मैंने खुद पॉलिटेक्निक किया है। मुझे कहीं पर जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ा, है ना। 20-25,000 30,000 जॉब के लिए मुझे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, आराम से प्लेसमेंट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं स्टेप की बात कर लेता हूँ कैसे आप लोगों को काउंसलिंग करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हाई रैंक, मैं ये नहीं बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, चॉइस लॉकिंग कैसे करना है, या आप लोग को ये फ्रीज फ्लॉट कैसे करना है। ये सब स्टेप मैंने पहले समझा दिया है। यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कैसे एक हाई से हाई रैंक पर एक अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज कैसे ले सकते हैं, वो सब चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ जिन स्टूडेंट की रैंक रेशन कितना 10,000 से लेकर 50,000 रैंक तक के बीच में, इनको क्या करना है। देखो 10,000 से लेकर 50,000 रैंक तक वाले 100% अपने आप को कॉलेज कंफर्म सकें। कंफर्म समझ लिए कितना, 110% ये लोग कॉलेज कंफर्म समझेंगे, है ना। कंफर्म यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंफर्म, यानी कि इनको एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट फिक्स है, वो भी टॉप ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी टॉप ब्रांचों की सीट 110% फिक्स है। जिन स्टूडेंट की रैंक 10,000 से लेकर यानी 1 रैंक से लेकर 50,000 रैंक तक जिन स्टूडेंट की है, उनको 110% एक सीट 110% फिक्स है। बट इन लोग को टॉप पर क्या कर रहा है, इन लोग को टॉप पर डिसीजन क्या करना है, टॉप कॉलेज ही फिल करना है। ठीक है, देखो जो काउंसलिंग होती है पहले नंबर वाइज से होती है। पहले एक पर जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज भरा आपने, ठीक है, मैंने पहले नंबर पर मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ भर दिया, दूसरे पर मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर भर दिया। तो जो कॉलेज अलॉटमेंट होता है ना, पहले वाले में आपके रैंक चेक की जाएगी। जी का पहले वाले में चेक करेगा, ठीक है, कि आपके रैंक मैच कर रही है तो उसमें अलॉटमेंट करेगा। फिर पहले दूसरे वाले में चेक करेगा, उसमें अलॉटमेंट हो रहा तो उसमें अलॉटमेंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ जिन स्टूडेंट, देखो 10 से 50,000 रैंक वाले तो कॉलेज कंफर्म है, बट इनको टॉप कॉलेज के बारे में सोचना है। अगर एक टॉप कॉलेज मिल जाएगा तो आपके लिए ही बेटर होने वाला। भैया आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा, है ना, कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा 3 साल बाद नौकरी के लिए, तो आराम से 100% अलॉटमेंट होने ही होने वाला है। तो 10,000 से 50,000 रैंक वाले 100% कंफर्म होता है। एक सरकारी कॉलेज की सीट 100% कंफर्म है। यूपी में कहीं भी आराम से 100% अलॉटमेंट हो सकता है। बट इनको टॉप पर जो क्या करना है, पहला काम इनको करना है, टॉप पर इनको टॉप से टॉप कॉलेज भरना है। इनके टॉप 1 से स्टार्ट करना है, लखनऊ पहले भरना, फिर कानपुर स्टार्ट करना, फिर जीबी पंत हो गया, फिर आपका गाजियाबाद हो गया, देन उसके बाद गोरखपुर हो गया, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या, इस तरह करके ये लोग सीरियल वाइज कॉलेज भरेंगे। ऐसी गलती नहीं करेंगे कि लो वाला कॉलेज ऊपर भर दिए और डाउन वाला कॉलेज आपका, लो वाला कॉलेज आपका नीचे भर दिए, मतलब लो वाला कॉलेज ऊपर भर दिया। ऐसी गलती नहीं करना है। जो टॉप कॉलेज है उनको ऊपर से भरना है, जो लो कॉलेज है उनको सबसे लास्ट में रखना है। मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर लो बिल्कुल लो कॉलेज है तो उसको लास्ट में मत ऐड करिए, उसको सेकंड या थर्ड राउंड तक जाइए। जब आपको टॉप कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता ना, तब आप सेकंड या थर्ड राउंड तक जाइए, क्योंकि आपको तो 100% सरकारी कॉलेज की सीट कंफर्म है, तो क्यों आप परेशान हो रहे हैं। ये चीज समझ लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा दिमाग वाला खेल है काउंसलिंग। इसमें गलती करेंगे तो आपका 1 साल बर्बाद चला जाएगा, है ना। अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा था, वो भी अच्छा कॉलेज भी आपको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूंगा जिन स्टूडेंट की रैंक 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक रैंक है। कितना, मैंने क्या बोला, 50,000 से लेकर जिन स्टूडेंट की रैंक 1.5 लाख तक रैंक है ना, क्योंकि हाई रैंक इतनी ही होती है, 1.5 लाख तक ही हाई रैंक होती है। अब इनको क्या करना है, क्या इनको गवर्नमेंट कॉलेज कंफर्म नहीं होता? जी डियर स्टूडेंट, इनको गवर्नमेंट कॉलेज कंफर्म नहीं होता है, बट इनके केस में होता क्या,
मैं अभी पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो मिलना कॉलेज इनको भी है, बट इनको क्या करना है, इनको थर्ड राउंड तक कॉलेज मिल सकता है, फोर्थ राउंड तक कॉलेज मिल सकता है, फिफ्थ राउंड तक कॉलेज मिल सकते हैं, यानी कि लास्ट राउंड तक इनका भी अलॉटमेंट होता है। सीटें बहुत सारी खाली रह जाती हैं, जब सीटें खाली रह जाती हैं तो इनका भी धीरे धीरे करके जीकअप अलॉटमेंट कर देता है। जीकअप की मैं एक चीज़ देखा हूँ, 5 साल से जीकअप के साथ जुड़ा हुआ हूँ ना, तो जीकअप ने मुझे एक चीज़ जरूर सिखा दिया कि जीकअप अपना कभी नुकसान नहीं चाहेगा, कभी वो नुकसान नहीं चाहेगा कि हमारी सीटें खाली रह जाए, है ना, हमारी सीटें जीकअप खाली रह जाए जिससे उसका लॉस हो। ये जीकअप कभी नहीं चाहेगा, फुल प्रयास करता है, भले राउंड वो बढ़ा देगा। अभी 5 राउंड तक की काउंसलिंग का शेड्यूल आया ना, जीकअप क्या 7 राउंड तक की काउंसलिंग का शेड्यूल बढ़ा दे, ऐसा जीकअप कर सकता है जब सीटें नहीं फुल होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि सीटें खाली रह जाएं बट जीकअप एडमिशन न ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो बिल्कुल आपका भी एडमिशन होगा, मैं 5 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। बट आपको थर्ड राउंड तक भी हो सकता है, फर्स्ट राउंड में भी होता है, ऐसे बात नहीं है कि फर्स्ट राउंड में नहीं होता, बिल्कुल होता है। सही तरीके से काउंसलिंग होती है ना, टोटल कॉलेज ऐड होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के आधार पर काउंसलिंग होती है, तो अब 100% आपका अलॉटमेंट होता है। जीकअप अपने शेड्यूल में साफ साफ कहा है कि जो काउंसलिंग करना भैया अपना, वो अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के आधार पर ही करना। और मैंने ऑलरेडी कई बार बता दिया है कि काउंसलिंग डेज में आप लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के आधार पर ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है, अंधाधुंध कॉलेज मत भरना, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इनका थर्ड राउंड तक, फोर्थ राउंड तक, फिफ्थ राउंड तक भी अलॉटमेंट होगा। इनके केस में कैसे कॉलेज भरना मैं बता दे रहा हूँ। इनके केस में यूपी के जितने भी कॉलेज हैं, मान लीजिए यूपी में मान लीजिए 150 कॉलेज हैं, तो 150 कॉलेज इनको ऐड करना होगा। ऐसा नहीं है, भले ही आपका देखो ऐसा, ये लोग ये मत सोचिएगा सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज चाहिए और हमको कहीं चाहिए ही नहीं। गर्ल्स को छोड़कर बात कर रहा हूँ, बॉयज़ के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। गर्ल्स को तो कहीं पर आराम से अलॉटमेंट हो जाएगा, 1.5 लाख रैंक होगी या उससे अधिक रैंक होगी तब भी अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट की रैंक ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा है, 70,000 है, 80,000 है, 90,000 है या 1 लाख है या उससे अधिक रैंक है, तो इनके लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ। ऐसी गलती मत करिएगा। अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करना है, ठीक है। एक कॉलेज में 5 ब्रांचें हैं तो 5 ब्रांचें ऐड करना है। मान लीजिए आपने 100 कॉलेज भरे, ठीक है, एक कॉलेज में 5 ब्रांचें हैं, 5 ऐड कर दी, तो आपकी चॉइस कितनी हो गई, 100 गुणे 5 करेंगे तो 500 आपकी टोटल चॉइस हो गई। जब टोटल चॉइस आपकी 500,000 हो जाएंगी तो 100% डिस्टेंस आपको कॉलेज भरने की क्या हो जाता है, कॉलेज मिलने का चांसेस 100% ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। देखो जीकअप में क्या होता है, कॉलेज भरते समय अनलिमिटेड चॉइस होती है, यानी आप कितना भी कॉलेज ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं रहती है, ठीक है। थर्ड राउंड तक इनको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही ट्राई करना है। शुरू से एडेड कॉलेज मत फिल करना, मैं पहले सजेस्ट कर रहा हूँ। एडेड कॉलेज आपको अलॉटमेंट हो जाएगा जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। लास्ट तक इनको भी 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ सही तरीके से प्लीज काउंसलिंग करना, ORCR पिछले साल का डाटा के हिसाब से सारी चीज काउंसलिंग करना, तभी एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट आपकी पक्की होने वाली है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट को बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग कराना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9170322040 पर तुरंत जाइए, बोलिए सर हमें काउंसलिंग करानी है। देखो हमारे पास सीटें ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर मैंने 20 सीटें इंक्रीज की हैं, तो जाइए तुरंत अपना सीट पक्की कर लीजिए। लास्ट मौका है आज, क्योंकि कल से काउंसलिंग स्टार्ट है, फिर कल से मैं किसी स्टूडेंट का नाम नहीं नोट कर पाऊंगा। तो अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड जो आपके काउंसलिंग की फीस होती है 300 रुपये, ऑल अराउंड की फीस होती है। जब तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो जाता तब तक के लिए फीस होती है, अदर वालों की तरह नहीं है। सबसे ज्यादा सिलेक्शन का रेट है रैंकस नंबर 1 का। पिछले बार हमने 3000 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया था, वो भी बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करके, हर एक स्टूडेंट से प्रॉपर डिस्कस करके कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कहाँ पर मिल सकता है। जिन स्टूडेंट की रैंक हाई रहती है उनको बताता हूँ कि ज्यादा डिस्टेंस आप कॉलेज फिल करा लीजिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। सारी चीजें डिस्कस करके हम लोग कॉलेज दिलवाते हैं। तो प्लीज आप लोग को 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जाकर तुरंत अपना काउंसलिंग के लिए नाम नोट करा सकते हैं, ठीक है। और भी कोई डाउट आता है, कल से आप लोग की 25 जून से काउंसलिंग स्टार्ट है। सभी स्टूडेंट को पता है कि 25 जून से सर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। 5 दिन आपकी चॉइस फिलिंग होगी, यानी कि 5 दिन आप लोग कॉलेज भर सकते हैं, ठीक है, आराम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, चाहे 1 लाख रैंक हो चाहे 1.5 लाख रैंक हो, मैंने ऑलरेडी आप लोग के सामने डिस्कस ही कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।